तो हेलो छात्रों, तो कैसे हैं? देख सकते हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पहले प्रकाश। ठीक, क्या प्रकाश क्या है? ठीक, प्रकाश कैसे कहते हैं? देखिए, अगर इस दुनिया में कुछ भी अगर आपको दिखाई देता है तो प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। देखिए, प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु पर पड़कर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें उस वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करती है। ठीक, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर हमें कोई भी वस्तु को देखना है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी तभी हमको दिखाई पड़ेगा कि वह वस्तु कौन सा चीज़ है। मान लीजिए कॉपी है, तो वो उस कॉपी पर अगर प्रकाश पड़ेगा तभी हम जान पाएंगे कि वो कॉपी है। ठीक, मान लीजिए किसी भी चीज़ पर वो अगर प्रकाश न पड़े, अंधेरा रहे, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि वो वस्तु क्या है असल में। ठीक, तो यही मुख्य कारण है। देखिए, एक और परिभाषा इसका है प्रकाश का। देखिए, प्रकाश जो है ना, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, प्रकाश कैसे गमन करती है? पूछ सकता है एक नंबर में। ठीक, कैसे पूछ सकता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, पूछता है, क्या पूछता है? प्रकाश कैसी रेखा है? सीधा, उल्टा, टेढ़ा? तो आपको बताना है सीधी रेखा है। ठीक, पूछेगा प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक, आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आप दूसरे देखिए, आप आगे चलते हैं। ठीक, देखिए, अब हम लोग पढ़े कुछ नोट में। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोट में। देखिए, नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, नोट का मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए देखिए, नोट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए, नोट है। ठीक, चलिए, नोट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ठीक, देखिए, नोट नोट देखिए, ये नोट जो है ना एकदम बेसिक है। ठीक, इससे क्वेश्चन एक नंबर का आता है एकदम। देखिए, प्रकाश गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, देखिए, प्रकाश है तो किसी माध्यम की आवश्यकता थोड़ा ना पड़ती कि इस माध्यम में जाएगा, इस माध्यम में जाएगा ना। प्रकाश का मन करे जिस अपना उसका खुद सा मन रहता है, जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं। प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं रहता। ठीक, जहाँ 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 छिद्र देखेगा वहाँ प्रकाश चला जाएगा, मतलब माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक, प्रकाश गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक, चलिए, एक नंबर आपको, एक नंबर फिक्स हो गया। ठीक, एक नंबर। ठीक, एक नंबर। ठीक, ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे निर्वात किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, निर्वात किसे कहते हैं? ठीक, देखिए, निर्वात किसे कहते हैं? देखिए, निर्वात का मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ कुछ भी ना हो। मान लीजिए कोई घर हो, चाहे कोई ग्राउंड हो, वहाँ कुछ भी ना हो। ठीक, वहाँ यहाँ तक कि हवा भी ना हो, ऐसे ही स्थान को क्या कहते हैं? ऐसे ही स्थान को निर्वात कहते हैं। ठीक, कहा ऐसा स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वहाँ हवा भी ना पहुँच सके। ठीक, मान लीजिए कोई ग्राउंड एकदम पैक है चारों ओर से। ठीक, चारों ओर से पैक है, वहाँ हवा न रोशनी जाए, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। ठीक, समझ गए? देखिए, ये सब परिभाषा एकदम ये सब एक नंबर का है। इन दो नंबर में पूछ सकता है निर्वात किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, आप नोट में चलिए। ठीक, नोट यानी VVI। ठीक, नोट यानी VVI। चलिए, पहल का प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यानी प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम, अलग अलग माध्यमों में अलग होता है। ठीक, प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए ये सब बहुत आसान है, ठीक। ये सब 1 नंबर का पूछता है, दोनों 2 नंबर का पूछ सकता है, ठीक। अब अगला नोट देखिए, ठीक। चलिए देखिए, अब अगला नोट के लिए तैयार हो जाइए। अगला नोट क्या कह रहा है, देखिए अगला नोट क्या कह रहा है, देखिए निर्वात में प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक होता है। क्या? निर्वात में, देखिए निर्वात में प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक होता है, ठीक। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। देखिए 1 नंबर VVI मान लीजिए, ठीक। देखिए निर्वात में प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक होता है। देखिए तीसरा का नोट देखिए, निर्वात में प्रकाश का चार्ज 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी VVI मान लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। ये सब ऑब्जेक्टिव एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इससे कोई बाहर नहीं जा सकता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं नोट 4। हवा में प्रकाश का चाल, क्या? हवा में प्रकाश का चाल लगभग निर्वात के चाल के बराबर होता है, ठीक। देखिए हवा में प्रकाश का चाल होता है ना, वो निर्वात के चाल के बराबर होता है, ठीक। चलिए देखिए पानी में प्रकाश का चाल, पानी में नहीं, देखिए ये गलत है, पानी में नहीं होगा, देखिए हवा में होगा, ठीक। हवा में होगा, ठीक। हवा में, ठीक। हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। इतना याद हो गया। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्या? ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इस अगर 8, देखिए अगर ये याद कर लेते हैं आपका 2-3 नंबर इसमें से फिक्स हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। देखिए ये सब बहुत आसान है, क्या? बहुत आसान है, ठीक। ये सब याद कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर 3 नंबर बन गया, ठीक। चलिए चलिए आइए अब चलते हैं पानी में प्रकाश का चाल, ठीक। चलिए पानी में प्रकाश का चाल, पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश का चाल 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 2,25,000 किलोमीटर या 2,25,000 किलोमीटर होता है, ठीक। ये भी आइए मान लीजिए पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। 2027 के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अगर जो भी इस क्वेश्चन को कर लेता है उसका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे नहीं जाएगा बाहर, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, देखिए कांच में प्रकाश का चाल, क्या? कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 1.8 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 1,08,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए देखिए कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? यानी 1,08,000। पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश का चाल ध्वनि के चाल से क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। देखिए जो प्रकाश का चाल होता है ना, तो ध्वनि के चाल से क्या होता है? ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होता है, ठीक। बहुत अधिक होता है, ठीक। चलिए अब ये इतना तक ख़त्म हो गया, ठीक। नोट यहाँ तक नोट एंड, यहाँ तक नोट इन। ये सब VVI है, ये सब नोट क्या है? VVI है। देखिए ये सब नोट पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक। कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक। चलिए अगला चलते, अगला हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक। चलिए अगला हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक। देखिए आप लोग विवर्तन का नाम सुने होंगे, चलिए आप लोग तो नहीं सुने होंगे लेकिन हम बता देते हैं, ठीक। देखिए क्या कर रहा है? प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। देखिए प्रकाश के विवर्तन, मान लीजिए इसका पहले परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक। जब प्रकाश की दिशा में, क्या? जब प्रकाश की दिशा में कोई अत्यंत, क्या? जब प्रकाश की दिशा में, देखिए जब प्रकाश की दिशा में कोई अत्यंत अपारदर्शी, क्या? अपारदर्शी वस्तु को रख देने पर, ठीक।
रख देने पर प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करने के बजाय किनारों से किनारों से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए जब प्रकाश कोई है, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, ठीक, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई माध्यम को रख दिया जाता है, वो माध्यम, ठीक, कोई माध्यम को रख दिया जाता है, तो किरण उस माध्यम से न गुजर कर वो तिरछे यानी किनारों से मुड़ जाती है। क्या? किनारों से मुड़ जाती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे में देख लीजिए, ये क्या है? ये प्रकाश का परिवर्तन है। ठीक ठीक, प्रकाश जा रहा है, देखिए ये छिद्र है। ठीक, ये छिद्र है। देखिए जब इस छिद्र से गुजर रहा है प्रकाश, तो इसके बीच में कोई माध्यम रखा गया है। ठीक, इसके बीच में माध्यम रखा गया है कोई। ठीक, देखिए ये जो किरणें सीधी निकलने के बजाय कोई इधर जा रहा है, 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 यानी किसी वस्तु से टकरा कर, क्या, यानी किसी वस्तु से टकरा कर सीधे न जाकर किनारों से मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक, जब प्रकाश की दिशा में कोई अत्यंत अपारदर्शी वस्तु को रख देने पर प्रकाश की किरणें सीधी गमन न करके किनारों से मुड़ जाती है, तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक, समझ गए ये? देखिए प्रकाश का विवर्तन समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का विवर्तन बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि किरण पुंज किसे, यार किरण किसे कहते हैं? ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए किरण किसे कहते हैं? ठीक, किरण किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। सिंपल, मान लीजिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, ठीक, प्रकाश है, मान लीजिए कोई प्रकाश है। ठीक, यहाँ से कोई प्रकाश लिख रहा है, निकल रहा है, यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है, इसकी गमन पथ की दिशा को, देखिए सीधा सीधा ये गमन पथ, ये पथ हो गया, गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक, यानी रे, किरण माने रे। ठीक, किरण माने रे, रे। ठीक, अब देखिए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ठीक, प्रकाश पुंज, देखिए प्रकाश पुंज बहुत ही आसान है। ठीक, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक, क्या? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। मान लीजिए कोई क्या है? प्रकाश पुंज है। मान लीजिए कोई प्रकाश पुंज, कोई रोशनी निकल कर एक ही बिंदु पर मिल रही है। ठीक, यानी किरणों के समूहों को क्या कहते हैं? किरणों के समूहों को, ये सब समूह है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, इससे ही देखिए किरण पुंज किसे, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को, क्या? किरणों के समूह को, ठीक, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश पुंज के प्रकार। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पुंज का प्रकार। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश पुंज का प्रकार। देखिए प्रकाश पुंज, देखिए प्रकाश पुंज के प्रकार। ठीक, अब देखिए अब प्रकाश पुंज के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, देखिए प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहल का समांतर प्रकाश पुंज, दूसर का अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसर का अपसारी प्रकाश। ठीक, देखिए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहल का
समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, याद हो गया, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे कौन सा क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, समांतर प्रकाश पुंज। देखिए अब हम लोग देखिए, एक मिनट, देखिए हम लोग समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, देखिए समांतर प्रकाश पुंज, देखिए मान लीजिए कोई कोई प्रकाश है, उस प्रकाश से जो किरणें आपस में निकली, आपस में क्या हो, समान हो, क्या हो, आपस में किरणें समान हो, क्या हो, समान हो, उसे ही हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, ठीक, देखिए देखिए जिस प्रकाश पुंज की, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समान हो। ठीक, जिस प्रकाश पुंज में, इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समान हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो मिलता है क्वेश्चन एकदम बिहार बोर्ड से टकराता है। ठीक, ठीक, देखिए समांतर प्रकाश पुंज, ठीक, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समान हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक, देखिए ये समान है। ठीक, देखिए ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उससे ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, जिस प्रकाश पुंज की, ठीक, मान लीजिए प्रकाश पुंज हो गया। ठीक, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, क्या, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें हैं एक बिंदु पर मिल रही है, क्या, एक बिंदु पर मिल रही है, उसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए फिर से सुनिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए यहीं पर याद करना है एकदम, बस घरे जाना है, कॉपी को उतारना है और रिवीजन मारना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए, अब एक ही बच्चा है और हम लोग इतना क्लास करने के बाद अगले क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब देखिए अपसारी। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज, देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज है ना, बहुत आसान है। देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलकर सब एक बिंदु, देखिए जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से पर मिलकर और सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक, निर्गत होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए ये कोई क्या है, ये प्रकाश पुंज है। ठीक, प्रकाश पुंज है, इस किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, इससे किरणें निकल रही है और देखिए सभी दिशाओं में फैल जा रही है। ठीक, सभी दिशाओं में क्या हो रही है, फैल जा रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आगे हम लोग यहाँ तक क्लास तो हो गया, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु। ठीक, देखिए
आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, आगे क्या पढ़ेंगे, आपतित किरण इन अपवर्तित किरण। ठीक, तीसरा का परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए चौथा क्या है, आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और आगे पढ़ा जाएगा, फिर क्या पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। आगे पढ़ा जाएगा प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब, फिर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, दूसरा का काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए इतना और सब आगे है, और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आपको पढ़ाया जाएगा, यानी आपको बहुत ही मटेरियल दिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहीं यहीं तक क्लास को इन करते हैं, और आगे जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक किया जाए। और हम आज यहीं तक क्लास है, और आगे क्लास में आपको इतना सब बताया जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद। चलिए, तो आप लोग